आपने जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया और अभी जो है आप अपनी लाइफ को देखते हो तो कितना चेंज आया है तब से लेके आज तक। बहुत सारा चेंज आता है महिमा जी, बिकॉज दिस बॉडी इज डेड बॉडी बेसिकली। धर्म एग्जैक्टली है क्या? कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे आत्मसात करना मतलब उसे एक्सेप्ट कर पाना इतना मुश्किल क्यों है? धीर पुरुष, जो धीर पुरुष है ना, वो ही समझ सकता है। मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो तनाव से दूर रहने के लिए हमको दिमाग में रखना है कि ये तनाव होना कुछ नहीं है, जो है सब उन्हीं का दिया हुआ है। ऑफ कोर्स उनका दिया नहीं है तो आपका लिया हुआ तनाव, तो आप क्यों ले रहे हो तनाव? संचित कर्म में से कुछ निकाल के हमें दे दिया गया। दिस इज कॉल्ड आवर प्रारब्ध। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं मोह ही है, उससे खुद को कैसे दूर रखें। इतना पतला सा एक बाल होता है ना, बस उतना सा ही डिफरेंस है। जिंदगी के कई पड़ाव होते हैं और उन पड़ावों में कई किरदार होते हैं जिसे आप और हम निभाते हैं। शरीर एक होता है, लेकिन उसमें किरदार की जब भूमिका निभाते हैं तो भावनाओं का भी अलग अलग संगम होता है। ऐसे में दिमाग में, दिल में कई चीज़ें चलती हैं, कई भाव आते हैं और इस पड़ाव पर कभी कभी शंकाएं भी मन में आती हैं। फिर समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं। हम जिस विषय पर आज बात करने वाले हैं वो जाने या अनजाने हमारी हर समस्या का समाधान लिए बैठा हुआ है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता पर। वही भगवत गीता जिसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, ये ज्ञान दिया था, और वो आज भी एक अनंत काल से सोचिए कि हमारे लिए एक ज्ञान का विषय ही नहीं, हमारी समस्याओं का हल लिए बैठा हुआ है। तो आज की हमारी खास मेहमान हैं एस्ट्रो ऋतु जी, जो बात करेंगी भगवत गीता पे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हम लगता है कि आप जो है मेरी परमानेंट एकदम गेस्ट हो गई हैं। मुझे जब भी कोई टॉपिक जानना समझना होगा तो मैं आपको बुला लूँगी, आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को समझा दीजिएगा। और मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक यू शो सो में। मच महिमा जी, मुझे भी आपके पास आना बहुत अच्छा लगता है। एंड आज तुम लोग वैसे भी एक बड़े अच्छे से टॉपिक पे हम लोग Yes. डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एंड दैट्स माय फेवरेट टॉपिक, भगवत गीता। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन फॉर दिस ब्यूटिफुल टॉपिक। जो टॉपिक कहते हैं ना कि जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी। और 2007 से हाँ पढ़ रही हूँ मैं ये सब चीज़ें आप ना। पढ़ा भी रहे हो? हाँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ, मैंने पढ़ाई है ये क्या कहते हैं भगवत गीता। अपनी सोसाइटी में पहले मैंने बच्चों को पकड़ लिया था। तो बच्चों को पकड़ने का मतलब है जो छोटे छोटे बच्चे थे मेरी बेटी के एज के आसपास के, जो उनके साथ खेलते थे, तो उनकी मम्मी से परमिशन ली मैंने और उनको घर में लाना शुरू किया। बिठाती थी उनको, एक एक श्लोक लर्न कराती थी, उनका मीनिंग समझाती थी, एंड देन कुछ ना कुछ प्रसाद बना के उनको देती थी। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। कभी कटलेट्स बना दिया, कोई मैक्रोनी बना के देती भगवान को भोग लगा के। तो यस, ऐसे जो बच्चों के इंटरेस्ट की भी चीज़ हो जाती यस थी। यस यस। और पता है फिर क्या हुआ महिमा जी, कि जब उनकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ ना बच्चों की, क्योंकि ऑफ कोर्स भगवत गीता तो चेंज तो लेकर आती है। छोटे छोटे बच्चे होते थे, फिफ्थ क्लास में, कोई सिक्स में है, कोई थर्ड में है। तो और भी जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने अपने बच्चे भेजने स्टार्ट करें। देन फिर उनकी मदर्स ने बोला कि ऋतु व्हाई डोंट यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑफ वी पीपल एज वेल। आई सेड मैंने कभी सोचा ही नहीं यार ऐसे तो कि मैं बड़ों को भी पढ़ाऊंगी। हाँ। देन आई आस्क माय टीचर हर ग्रेस अनंग मोहिनी देवी दासी। तो मैंने उनसे पूछा, देन शी सेड कि ऋतु यस यू कैन, आप तुम पढ़ाना स्टार्ट करो ना, अच्छी चीज़ है। आपने सबसे पहले जब गीता पढ़ी तो आपने बस ऐसे ही पढ़ ली थी या फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आपको गीता पढ़नी चाहिए? सी पता है ये ना जर्नी कैसे होती है, ये कहते हैं ना कि जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स जैसे हमारा जो रूट चक्र है वो हमारा बेसिक का बेस चक्रा होता है, जिसमें हमारा कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। जब आपका वो कंप्लीट हो जाता है ना, तब आप अपने नेक्स्ट चक्र में जाते हो कि प्लेजर आपको चाहिए होता है ना। तो यानी कि हमारा सेक्रल चक्रा। तो वो जब प्लेजर आपके कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा ना नेम फेम की तरफ जाते हो, है ना, जो हमारा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो नेम फेम सक्सेस ये सब चाहिए होता है। तो मैं उस वाली खोज में चल रही थी उस टाइम पर, और कहीं ना कहीं और भी मेरे को ना कुछ लाइफ के इमोशंस को बैलेंस करना था। तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा मेरा चल रहा था कुछ एक्टिव होने के लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे दिमाग में कि यार इसका उत्तर कैसे मिलेगा, इसका कैसे मिलेगा। तो मैं ये चक्रास की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब आपको नेम फेम चाहिए होता है तो आप ना करियर में उसको नेम फेम लेने की कोशिश करते हो, बिकॉज हमारे पास एक वही होता है। सो आई वॉज इन टू सेल्स। सेल्स की जॉब कैसी होती है, घर से निकलो खड़ाक करके, है ना, परोंठा भी हाथ में रोल करते हुए, एक हाथ से ड्राइविंग हो रही, एक हाथ से परोंठा खाते खाते भागते थे। जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता था।
तो वहाँ पे मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने बोला कि जहाँ मेरा ऑफिस है उसके पास में ही उसकी सिस्टर का घर था। तो उसने बोला कि मेरी सिस्टर ना ऋतु भगवत गीता की ना क्लासेस लेनी स्टार्ट कर रही है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन गो। ऐसे हाँ ठीक है अल गो। तो मेरे को लगता था कि मैं सेल्स कॉल पे ऐसे बोल के चली जाऊँगी एंड उनको भी पटा लूँगी अपनी सेल्स वेल्स के लिए, होता है ना ऐसे होता है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पटा लेगी भगवत गीता से। तो मैं सेल्स कॉल का लिख के जाती थी, पास में था उनका घर भी और मेरे ऑफिस के, तो मैं वहाँ जाके बैठती थी। प्रसाद भी मिलता था सैटरडे को, लंच प्रसाद गरम गरम, मज़ा आता था खाते हुए। घर का तो खाना ठंडा हो जाता है आके ऑफिस में। तो वहाँ पे ना मेरे को ना क्वेश्चंस के ना आंसर मिलने लगे लाइफ सबसे। के क्वेश्चंस के। हाँ, लाइफ के क्वेश्चन के क्या, जैसे मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी होती थी ना, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर की डेथ देखी है। कि मैं सुबह तो चली गई अपने स्कूल में, आई वॉज इन प्ले स्कूल आई थिंक, या मैं नर्सरी केजी में होंगी, मुझे याद नहीं है। तो जब मैं वापस आई तो माई ग्रैंडफादर वॉज डेड। सब लोग उनके आसपास में बैठे थे, एवरीबडी वॉज क्राइंग, और आसपास के लोग भी बहुत सारे इकट्ठे थे। अब एक छोटे बच्चे को ना रोना आता है ना कोई क्वेश्चन पूछने आते हैं, बट ये समझ में आ गया कि ये सुबह तक तो ठीक थे, हालांकि वो बीमार ही चल रहे थे बहुत टाइम से। अभी क्या हुआ है और ही इज़ नॉट मूविंग एंड एवरीबडी इज़ क्राइंग, बट लिंक मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल। तो ये तो समझ में आ गया कोई तो चीज़ है कि डेड बॉडी यहीं पे ही है बट ही इज़ नॉट मूविंग, तो कुछ तो चीज़ है जो मिसिंग है। वो मिसिंग चीज़ क्या है जिसके कारण से बॉडी मूव नहीं हो रही। ओ माय गॉड, जब मैं वहाँ पे गई उसमें क्लासेस में, तो वो क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स मिलने लगे एक एक करके, एंड आई वाज लाइक वाओ यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने नहीं छोड़ा उसको कभी भी नहीं। आप अभी भी पढ़ती हैं गीता? हाँ, अब भी पढ़ती हूँ मैं। अब तो भगवत गीता पढ़ी, फिर श्रीमद् भागवतम हमारी स्टार्ट हुई वहाँ पे, देन फिर तो और बहुत सारी बुक्स एंड बड़ी सारी राग अनुगा भक्ति और ये सब बहुत कुछ चलने लगा फिर तो। बट देखिए आपके क्वेश्चन के आंसर सारे वहीं से मिले हैं। आपकी लाइफ में आपने जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया और अभी जो है आप अपनी लाइफ को देखते हो, तो कितना चेंज आया है तब से लेके आज तक में? अरे बाबा रे, बहुत सारा बहुत सारा चेंज आता है महिमा जी, बिकॉज पहले आप ना पूरे मटेरियल वर्ल्ड में होते हो हर एक चीज़ का। हाँ। इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, मुझे मौका मिले ना, मैं अब इसकी धज्जियाँ उड़ाने वाली हूँ, बस मुझे मौका मिल जाए अगली बार ना, इसने मुझे ऐसे बोल दिया ना, अब देखो अब मैं ऐसे कर, वो मौके थोड़ा ना मिलते हैं दुनिया में कभी ये सब चीज़ें करने के लिए। जब भगवत गीता पढ़ी समझ में आया कि ये जो भी मेरे साथ में हो रहा है ना, ये तो मैं कुछ करके आई हूँ इनके साथ में, या तो मे बी पास्ट लाइफ में करके आई हूँ, कुछ तो करके आई हूँ, कुछ तो मेरा कनेक्शन था इन लोगों के साथ में, तभी तो दे आर ट्रबलिंग मी। अभी तो ना कोई किसी को ट्रबल कर देगा। आप मेरे से 1,000 रुपये आज क्यों मांगोगे भाई? आप ये तो बोलोगे ना ऋतु आपने मेरे से उस दिन 1,000 रुपये लिए थे, अगर सपोज आपने मुझे 1,000 रुपये दिए तभी तो मांगोगे ना, आपका एक हक है क्योंकि आपने मुझे दिए होंगे। नहीं तो आप ऐसे थोड़ा ना मुझसे मांग लो, नहीं तो फिर आप रिक्वेस्ट करोगे ऋतु आप मेरे को 1,000 रुपये दे दोगे, तो ठीक है चलो आई विल गिव यू, अदरवाइज ऋतु मेरे 1,000 रुपये दे दो, है ना। दोनों में डिफरेंस है क्योंकि आपने कभी दिए होंगे मुझे, सेम मैंने कुछ तो उनके साथ में कांड किया होगा ना, कि अब जो हो मेरे साथ में कांड कर रहे हैं, तो तब लगता था कि भाई गॉड मैंने कुछ किया इनके साथ में बुरा, पॉसिबल नहीं हो सकता यार, मैं तो बहुत अच्छी सोल हूँ। बट ठीक है, अच्छी सोल हम आज हैं, पहले थोड़ा ना थे। तो अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये सब अपना कार्मिक है, ये जो हम लोग भुगतते हुए आ रहे हैं। एंड यस, जैसे वही मैं वो डेथ की बात कर रही थी, डेड बॉडी की बात कर रही थी, तो बेसिकली अभी हम लोग भी जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे इस रूम में, दिस बॉडी इज डेड बॉडी बेसिकली। It is moving. Why it is moving? It is moving because soul is there. See, what is dead body? Dead body is equal to living body minus soul. And this entire Bhagavad Gita is based on soul only. That soul is so important. Right? अगर हम उसको समझ लेना, उस तत्व को समझ लें, मज़ा आ जाए ज़िंदगी का, लिटरली मज़ा आ जाए। आपको देख के लग रहा है कि आपको बहुत मज़ा आया है इस भगवत गीता को पढ़ के, और जो भी नॉलेज उस चीज़ से मिली है उसको देख के लग रहा है कि यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग। ऑफ कोर्स मैं अपनी टीचर को हमेशा याद करती हूँ, मैं उनको आज भी बोलती हूँ कि बिकॉज ऑफ यू आई एम अर्निंग फ्रॉम माई टेरो, माई न्यूमरोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। वेन एवर आई मीट हर, आई हग्ड हर टाइटली, आई किस हर, एंड आई ऑलवेज लाइक फील ग्रेटफुल कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, तो मुझे ये नॉलेज मिली, और ये नॉलेज मिली है तो एटलीस्ट मैं टेरो बहुत अच्छे से पढ़ा पाती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, मैं और भी जो भी मैं कर रही हूँ, साइकिक रीडिंग, साइकिक हीलिंग जो भी करती हूँ, वो सब इसके कारण से कर पाती हूँ।
सो उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा रोल है, और भगवान वो हमेशा बहुत सुखी रहे, हमेशा। ओके। अच्छा, भगवत गीता का एक सार ये भी है कि उसमें धर्म की बात होती है कि धर्म, बार बार कृष्ण जो है अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम्हारा धर्म ये है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि धर्म एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि आज के अगर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो धर्म को किसी और चीज़ से जोड़ दिया गया है। लेकिन अगर जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो ये धर्म तो नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स नहीं, धर्म तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सी देखो, नंबर वन तो ये है कि जब भगवत गीता थी, या भगवत गीता है अभी भी खैर, और उस टाइम पर द्वापर युग तक भी ना कोई ये धर्म नहीं थे, तो हमने बना दिए हैं हिंदू मुस्लिम। आप खुद देखो ना कि सिखिज़्म कब आया, सिखिज़्म अभी 300-400 साल पहले आया, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, मॉडर्निज्म की बात करें, ये कब आया है? मुश्किल से कुछ हज़ारों साल पहले आया है ना। हमारे पास, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है बचपन में। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो उसकी भी एक बिगनिंग का टाइम है कि वो भी कुछ हज़ारों साल पहले आया है। बट भगवत गीता में किसी भी धर्म की बात नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ना इस पूरे के पूरे ये जो हमारे मानव समाज है ना, इसको मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम में बांटा है। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। सिंपल। ब्राह्मण जो, जब आप मतलब कुछ भी ब्राह्मणिकल कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप वेदास पढ़ रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो भी आपका जो है, ज्ञान देने का जो काम ज्ञान देने का काम है, वो ब्राह्मण है। पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब करना, आप ब्राह्मण हो। ये ब्राह्मण आप भी बन सकते हो, चाहे अगर आप बेसिकली आप चाहे ब्राह्मण कुल में ना पैदा हुए हो, लेकिन अगर आपकी ये ड्यूटीज आप फुलफिल कर रहे हो, सो यू आर ब्राह्मण। तो ये सब ड्यूटी के बेस्ड पे है। देन दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब कि वॉरियर्स है ना, सोल्जर्स है ना। नाइट जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका काम है प्रोटेक्शन देना, है ना। तो आपको जो प्रोटेक्टर है उसको जो एक बड़ा वो दिया जाता है, उपाधि दी जाती है, तो वो किंग और क्षत्रियाज होते थे। तो ये हो गया हमारा, है ना, क्षत्रियाज। देन वैश्यास। वैश्यास मतलब ट्रेडर्स, है ना, जो ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ एक सामान खरीद रहे हैं, वहाँ बना के दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एंड द शूद्रास। शूद्रास मतलब कि जो कारीगर वगैरह होते हैं, ये सब। तो कहीं भी कोई रिलीजन का कोई नाम नहीं है इसमें, कहीं हिंदुइज्म का एक भी शब्द नहीं है। एक शब्द हिंदू का मुझे कहीं लिख के दिखा दो इसमें, पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं है। इट इज़ फॉर एवरीवन, तब इसको सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म मतलब रिलीजन। सनातन मतलब रिलीजन फॉर एवरीवन, सबके लिए। तो धर्म का भगवत गीता के हिसाब से अगर हम ये जानना चाहें, समझना चाहें कि कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म है क्या? अगर अर्जुन के लिए बात कर रहे हैं तो अर्जुन का क्षत्रिय धर्म निभाओ ना भाई, तुम्हारा काम है फाइट करना, जस्ट गो एंड फाइट। ओके। अगर आप देखो तो उसको ये तो बोल रहे हैं आप, देखो जो भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है, आप कभी भी देखोगे ना, कहीं भी कुछ रेफरेंस के लिए कभी भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में से ना कोई भी वर्स नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन चल रही है अभी। छोटी छोटी सिंपल सिंपल कॉन्वर्सेशन चल रही है कि वहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, अरे मेरे ये सारे ऐसे ऐसे ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, हाउ कैन आई किल देम, है ना। अब भैया तुम वहाँ लड़ने के लिए आए हो और तुम बोल रहे हो मैं इनको मारूं कैसे? हो गया तुम्हारा तो बंटा धार, तुमने तो पढ़ ली, तुमने तो कर ली महाभारत। वहाँ इतने लोग इकट्ठे हो गए, पता नहीं हाथी घोड़े ये वो, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से आ गया, कोई काबुल से आ गया जी, कोई कहीं से आ गया। हम लोग तो फिर भी बाई फ्लाइट आ जाते हो, तो पता नहीं कब से चलते हुए आ रहे होंगे, राइट। कितने दिनों से चलते चलते वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे। अब नाउ यू आर सेइंग कि मुझे लड़ना नहीं है, मैं नहीं मार सकता। तो जब आपको युद्ध करना तो वो गुस्सा तो लाना पड़ेगा। अच्छा। बिना गुस्से के आप कैसे लड़ लोगे? आप सोचो, आप ऐसे लड़ सकते हो कि अरे ऋतु जी आप कितने गंदे इंसान हो ना नहीं नहीं बोलोगे ना, गुस्सा आना चाहिए ना पहले उसके लड़ने के लिए। तो वहाँ कृष्ण को लगा कि भाई ये माइंडसेट से तो ये लड़ना बेकार है, तो लड़ ही नहीं सकते अर्जुन, तो इसका तो मुझे माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। चलो शुरू करो फिर सेकंड चैप्टर। तो वो अपने उस धर्म की बात कर रहे हैं कि यू आर क्षत्रिय, अपना बो उठाओ और लड़ना शुरू करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो लोग कहते हैं कि हम गीता जयंती पे पढ़ेंगे, अरे अपने बर्थडे से शुरू करेंगे, मतलब कुछ भी रेजोल्यूशन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता सिर्फ 45 मिनट्स में सुना दी थी, सिर्फ 45 मिनट में, और अर्जुन को समझ में भी आ गई थी समझा भी तो भगवान कृष्ण रहे थे। हाँ, तो लेकिन अर्जुन की तो कितना बड़ा पात्र था ना। हम तो अर्जुन के एक नाखून के बराबर भी नहीं, उसके नाखून के एक मैल के बराबर में भी नहीं है। तो हमारे पास तो अर्जुन नहीं आएंगे, सॉरी कृष्ण नहीं आएंगे।
है ना? तो कृष्ण तो हम लोगों के अंदर ही हैं, तो हम उनको कृष्ण आने के की अंदर क्यों? हैं। तो होता हाँ, है कि बिल्कुल पूरी है। का पूरा वो है, तो यस, कृष्ण भी कृष्ण कहते को हैं ना हमारे। कि आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट, फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। तो अगर हमें कोई नॉलेज भी मिल रही है ना, वो भी हमें भगवान श्री कृष्ण से ही मिल रही है। अगर हम भूल भी पा रहे हैं ना कोई चीज़ को, जैसे हमें हमारा पास्ट लाइफ हमें याद नहीं है, क्यों याद नहीं है? अगर होता याद तो हम शांति से बैठे होते? ऑफ कोर्स नहीं बैठे होते ना। हम कहते हैं अरे यार वो मेरे बच्चे, उनको मैं छोड़ के उस वाली एज में मर गई थी या मर गया था, हाय क्या हो रहा होगा मेरे बच्चों का, राइट? तो वो फॉरगेटफुलनेस ही भगवान ने हमें दी है। और कुछ लोगों को याद भी आ जाता है, कुछ तो पर्पस होता होगा कि भगवान उनको याद दिलाते हैं। और कहते हैं बुद्धि भी तुम्हें मुझसे आती है, जो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं ना, हम सो इंटेलिजेंट, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। भगवान ने कितना कुछ बनाया है, भगवान तो कभी प्राउड फील नहीं करते हैं। भगवान ने हम सबको, हम जितने भी यहाँ पे इस रूम में बैठे हुए हैं, हम सबके नाक है, 2 आँख है, 2 कान है, बट हम सब डिफरेंट दिखते हैं। जस्ट इमेजिन, है ना? हम उनको एडमायर नहीं करते हैं, हम जिसने माइक बनाया हम उसका नाम याद रखते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आत्मा और शरीर की जो व्याख्या कृष्ण ने भगवत गीता में दी है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे आत्मसात करना, मतलब उसे एक्सेप्ट कर पाना इतना मुश्किल क्यों है? हम जानते हैं कि आत्मा है, ये शरीर नश्वर है, खत्म है, इसमें कुछ नहीं है, जो है आत्मा है वो भी भगवान श्री कृष्ण की दी हुई चीज़ है, तो उसको हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते? हम शरीर के हिसाब से चीज़ें क्यों करने लगते हैं? ऑलराइट, एक चीज़ लेकर चलते हैं। अभी हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, है ना? मैं अगर आपको बोलूँ कि आप ना इन्हीं कपड़ों में ही ना आप कनाडा शिफ्ट हो जाओ, यू विल नॉट शिफ्ट देयर, है ना? आप कहोगे नो नो आई नीड दिस दिस दिस, मेरे को कोट चाहिए, मुझे थर्मल्स भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए ना। तो आपको उस जगह के लिए वो सब चीज़ें चाहिए होंगी, है ना? यानी कि आपने अपना उस जगह के लिए हिसाब किताब बनाया। सेम जब अगर हमें सोल की और बॉडी की नॉलेज हमें चाहिए, है ना, तो ऑफ कोर्स हमें उस चीज़ को पढ़ना भी बहुत समझ के है, क्योंकि हम बचपन से सिर्फ इस बॉडी को समझते आ रहे हैं। हमें ना हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, तो हम इतना ईजी समझ कैसे सकते हैं उसको? नहीं समझ पाएंगे ना। आपको टाइम चाहिए होगा उसको समझने के लिए, और लोग जो समझ जाते हैं वो समझ ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम लोग जब सेकंड चैप्टर आता है और भगवान श्री कृष्ण उनको बताना शुरू करते हैं, मतलब चैप्टर में तो खैर हमने डिवाइड करा है ये सब चीज़ें, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे बोलते हैं ना, सेकंड वर्स का आई थिंक 12th वर्स है, सेकंड चैप्टर का 12th वर्स है, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव ना भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। कहते हैं नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जब अर्जुन परेशान हो रहे थे ना कि मैं इनको नहीं मार सकता बिकॉज ये मेरे ग्रैंडफादर है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा है, वट एवर मेरे कजन्स हैं, मैं इनको कैसे मारूँ ना, मेरे गुरु हैं सामने। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम किसके मारने की बात कर रहे हो? कोई कुछ नहीं है भाई, ये तो एक खेल चल रहा है। तब वो बोलते हैं नेवर वॉज देयर अ टाइम, कभी ऐसा टाइम नहीं था कि मैं ना रहूं, तुम ना रहो, या फिर समस्त राजा ना रहे हों, और ना ही ऐसा, और अभी भी तुम देख ही रहे हो इन सबको, तुम भी हो, मैं भी हूँ, ये भी है। एंड नेवर इन द फ्यूचर शेल एनी ऑफ अस सीज टू बी, कि ना ही फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि हम लोग नहीं होंगे, हम सब होंगे। मे बी नॉट इन दिस बॉडी, मे बी इन अनदर बॉडी, है ना? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज अभी हम लोग पॉडकास्ट किस में कर रहे हैं, यू आर इन ग्रे साड़ी, आई एम इन ब्लैक कोट। पिछली बार हमने पॉडकास्ट किसी और में किया था, है ना? कपड़े हमारे चेंज हुए थे, बट इंसान तो हम सेम है। सेम विद द सोल, सोल अपना ट्रेवल करती जा रही है, वो अपनी बॉडी छोड़ती जा रही है ना? जैसे उसी के साथ में एक वर्स और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति र धीरस तत्र न मुह्यते। अब आपने कहा ना कि हम समझ क्यों नहीं पाते हैं, तो कहते हैं धीर पुरुष, जो धीर पुरुष है ना वो ही समझ सकता है। क्योंकि जो एक बॉडी, जो सोल है ना, कौमारम, कुमार योग बॉडी में होती है, मतलब बचपन वाली बॉडी में होती है, फिर यौवनम में जाती है, जवानी वाली बॉडी में आती है, फिर वो जरा में आती है, यानी कि बुढ़ापे वाली बॉडी में आती है, वो जो सोल होती है ना। फिर कहते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ वो सोल जो है उस बॉडी से निकल के किसी और बॉडी में चली जाती है, क्योंकि बॉडी वो ड्विंडल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार इनकी डेथ कैसे हुई है, अरे इनको कैंसर था, अरे इनके लंग्स में प्रॉब्लम था, मतलब यानी कि बॉडी खराब हो रही थी ना, राइट? बॉडी वो रहने लायक नहीं थी, इसलिए वो सोल निकल के किसी और बॉडी में चली जाती है। हम कहते हैं अरे इनकी डेथ हो गई है,
हम तो वी आर ऑलरेडी डेड। अभी मैंने आपको इक्वेशन समझाई थी, है ना, वी आर ऑलरेडी डेड। तो कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति। तो अगर आप धीर पुरुष बन जाते हो ये सारा ज्ञान लेके, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट पढ़ना तो पड़ेगा पहले। उसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी। 100% पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसका एक जो तत्व है ना, उसका ज्ञान अच्छे से। आज के समय में ये जो तनाव वगैरह बहुत है, मुझे लगता है कि अर्जुन के तनाव से तो कम ही होगा जो नहीं नहीं, अर्जुन का अपना तनाव था। सामने पूरा परिवार खड़ा था। हाँ। तो उससे भगवत गीता जो है डील करने में कैसे हेल्पफुल होती है? देखो, सबसे पहले तो ना एक छोटी सी चीज़ है। एक ना यहाँ पे हम लोग स्टोरी लेकर चलते हैं, समझते हैं स्टोरी को। ये हमने सबने सुनी होगी कि जब भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बच्चे थे ना, वो मिट्टी खा रहे थे, है ना। ये शायद हम सब ने देखी होगी, जब जन्माष्टमी में जाते हैं ना वो मेले वगैरह में, तो वो बना हुआ होता है कि भगवान श्री कृष्ण का बच्चे से मुंह खुला हुआ है और ऊपर अंदर पूरा ब्रह्मांड उनको दिख रहा है ना, प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, और माँ यशोदा अपने आप को भी उसमें देख पा रही है। वो वाला सीन भी देख रही है जिसमें वो कृष्ण के सामने बैठी हुई है। तो उन्होंने जो मिट्टी खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने मिट्टी खाई है, कहा ना। तो उन्होंने बोला मुंह खोलो। तो उसने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं खाई है। तो कहती नहीं खाई तो है, तुमने मुंह खोलो। तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं खाई है। अब भगवान है तो भैया उनकी तो कोई ना कोई तो लीला चलेगी चलेगी। फिर माँ यशोदा कहती है मुंह खोलो, चलो फटाफट से। तो फिर भगवान श्री कृष्ण छोटा सा मुंह खोलते हैं। जब वो मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखता है, प्लैनेट्स ही प्लैनेट्स हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ एक पृथ्वी देखते हैं, है ना। हम तो वो भी नहीं देख पाते हैं, कहाँ देख पाते हम तो रोड और ये देख पाते हैं कि यहाँ से नोएडा से दिल्ली चले गए, वहाँ चले गए ना। तो वो उनको पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, इतने प्लैनेट्स दिख रहे हैं। एंड शी वॉज लाइक ओ माई गॉड कि मतलब ये क्या हो गया है ना। तो एनीवेज वो एक भगवान की लीला है। तो वो कहते हैं ना कि मेरे से ही आपको स्मृति भी आती है और फॉरगेटफुलनेस ही मुझसे आती है। तो वो फॉरगेटफुलनेस भी उन्होंने करा दी अपनी माँ यशोदा का, ताकि उनको मैं अपना बच्चा ही दिखाई दूँ, वो मुझे भगवान ना समझे। तो आपने जैसे पूछा कि तनाव कैसे ख़त्म होता है, तो तनाव ये है कि जब हम भगवान को ये चीज़ मान लेते हैं या ये समझ लेते हैं कि हर चीज़ का वो ही तो है ना, उसी को ही हमें सब कुछ अर्पित करना है। जैसे एक श्लोक और आता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। जितने भी लोग हैं ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनके जो ईश्वर है वो भगवान कृष्ण ही है। सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। आप जो भी ऑस्टेरिटीज़ कर रहे हो, जो भी कुछ भी आप कर रहे हो ना, यज्ञ कर रहे हो, तप कर रहे हो, वो सब भगवान को ही जा रहा है। अगर आपने ये समझ लिया ना, आपकी लाइफ में शांति शांति ने शांति मृच्छति, भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि ये जान लो कि अल्टीमेटली सब कुछ मेरे तक ही आना है। मैं अगर किसी देवी देवता को भी दे रही हूँ ना कुछ अपनी ऑस्टेरिटीज़, वो भी वहीं तक ही जानी है, वो कहीं नहीं जानी होती है। तो तनाव से दूर रहने के लिए हमको दिमाग में रखना है कि ये तनाव वनाव कुछ नहीं है, जो है सब उन्हीं का दिया हुआ है। ऑफ कोर्स उनका दिया नहीं है तो आपका लिया हुआ तनाव, तो आप क्यों ले रहे हो तनाव जब कुछ है ही नहीं। अच्छा, जब कुछ है नहीं ना, दिस इज टेम्परेरी, माई बॉडी इज टेम्परेरी, योर बॉडी इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज वेरी टेम्परेरी, है या नहीं है टेम्परेरी। यस। क्या आप जिस घर में रह रहे हो आज, क्या आप बचपन से उसी घर में रह रहे हो? बोलो। नहीं, अभी तो मतलब क्या आपका जो हेयर कट है वही हेयर कट आपका हमेशा रहा था? नहीं। क्या आपकी जो पर्सनालिटी अभी, क्या वही पर्सनालिटी है? ऑफ कोर्स नॉट। चेंज हो रहा है ना, और अभी आगे भी और चेंज होगा। यस। एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो तनाव लेना ही क्यों है? जस्ट डू योर कर्मास, जस्ट डू योर कर्मास, दैट्स इट। रिजल्ट वो दे देगा अपने आप से जो तुम्हें देना होगा। तो जब हम अगर ये जानते हैं कि सारी चीज़ें उन्हीं की दी हुई हैं, कहाँ बनाई जानते हैं हम? जानते कहाँ हैं? नहीं जानते ना, जब जानोगे तो आएगी नहीं। ये भी हो सकता है। तुम्हारी ये जो एक चेतना है वो स्थिर क्यों नहीं है, वो इधर उधर क्यों भागती रहती है? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं ना अभी महिमा जी। जब पढ़ लोगे ना तो चेतना इधर उधर नहीं भागेगी। मैं सीरियसली कह रही हूँ, सच्ची में ही नहीं भागेगी चेतना। जब आप पूरा एक तत्व समझ लोगे ना, व्हाट इज सोल, व्हाट इज बॉडी, मेरी गति क्या होने वाली है इस इस लाइफ के बाद में, इस बॉडी को छोड़ने के बाद में, व्हेन यू अंडरस्टूड दिस, आप यहाँ वहाँ नहीं भागोगे, बिल्कुल नहीं भागोगे। जब मैंने भगवत गीता पढ़ी थी ना, मैं लिटरली अपने मिरर के ऊपर लिखती थी ये सब चीज़ें। ये जो मैंने आपको ये बताई है ना, इक्वेशन बताई है, इनफैक्ट मैं देखो आप भी लिख लेना, मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगी वो भी लिखे। मैंने लिटरली लिखा हुआ था, डेड बॉडी इज इक्वल टू लिविंग बॉडी माइनस सोल।
ब्रश कर रहे हो, वो दिख रहा है आपको लिखा हुआ, है नहीं भाई, ये कुछ हिसाब किताब ना गड़बड़ है ये, मतलब देखना नहीं है मुझे ये सब चीज़ें ना, बिकॉज दिस इज अगेन अ डेड बॉडी। आप देखो ना, जब डेथ हो जाती है बॉडी को जला देते हैं हम लोग, हमें प्यार किससे है? हम तो प्यार बॉडी से करते हैं। मैं तो महिमा को इस शरीर में रूपी में जानती हूँ ना, आप ऋतु को इसमें जानते हो ना। हमें प्यार होता है वो जब बंदा बोल रहा है, चल रहा है, हाँ, उसकी एक्टिविटीज से, उसके एक्चुअली, इमोशन से। राइट और नॉट। लेकिन जैसे ही वो जो एक्टिविटी है, सोल चले जाती, तो सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है ना। वो डॉक्टर है, सब खत्म, इंजीनियर है, वो खत्म, वो सब सारी एक्टिविटी उसकी वहीं की वहीं रह जाती है उसमें। और जो 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी होती है ना, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो सब उसमें मिक्स हो जाते हैं। बॉडी राख बन जाती है, मिट्टी। जो हमारे बॉडी में ब्लड है, वो अपना वाटर में मिक्स हो जाता है। हमारे अंदर में स्पेस है, देयर इज स्पेस इन नोज, है ना, देयर इज स्पेस इन माउथ एज वेल, है ना। तो कान में स्पेस है, ये स्पेस एलिमेंट है ना, ये स्पेस में चला जाता है। गैसेस है, हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, ये सारी की सारी उसमें चली जाती हैं गैसेस में। तो ये जो जिसका जहाज है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, तो यानी कि तो डेड ही तो है हमारा, और क्या। तो चेतना को स्थिर रखें कैसे? मतलब कॉन्शियसनेस को कैसे स्थिर रखें? देखो, स्थिर तो हमें वैसे भी देखना पड़ेगा। जैसे वो आता है, एक श्लोक और आता है भगवद गीता में, कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जो हमारे सुख और दुख है ना, वो नॉन परमानेंट है, परमानेंट है नहीं, ना सुख ना दुख। और ये कैसे है? गर्मी और सर्दी के ऋतुओं की तरह है, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसे तो होता है। तो बस ऐसे हमें लेके चलना है कि भाई ये तो जो लाइफ चल रही तो चलती ही रहेगी, ऐसी चलती रहेगी। आज अभी 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 सर्दियाँ चल रही हैं, ये कोट रखा जाएगा, अगली बार फिर गर्मी के कपड़े निकल जाएंगे, फिर ये कोट अगले साल फिर निकल जाएगा, है ना। तो अब ऐसा नहीं कर सकते ना, अरे परेशान हो रहे हैं, हाय बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, मुझे पता भी खत्म हो जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, हाय बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो वो कहते हैं कि हर चीज़ को झेल लो, ठीक है। तो वो ये नहीं कहते कि आप इंजॉय करो, वो कहते हैं इसको भी झेलो और उसको भी झेल लो, दोनों को, चीज़ों को। क्योंकि ना दुख परमानेंट रहेगा आपके पास में, ना ही सुख परमानेंट रहेगा। तो चेतना आप अपना स्थित रखो ना, दैट्स इट। क्योंकि एक जो औरत है वो जून के गंदी गर्मी में भी जाके वो कुकिंग करती है, नहीं करती है? कभी ऐसा तो नहीं होता आपका कि नहीं आप कुकिंग नहीं करनी है, आप पूरा जून में कुकिंग नहीं करूँगी, वी डू कुकिंग। या कभी सर्दी में ऐसा होता है नहीं यार मैं ऑफिस छोड़ दूंगी, सर्दी ना मैं जाऊंगी नहीं, सुबह 6 बजे उठ के। स्कूल जाते थे ना रजाई में से निकल के, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, फॉग होती थी जब हम लोग जाते थे, पैदल जाते थे हम लोग स्कूल। तो जाते थे ना, तो आपके काम नहीं रुकते हैं। तो दैट इज चेतना, ये आपको चेतना अपनी बना के रखनी है कि तो रहेगा आना जाना, आना जाना। कर्म का कितना रोल होता है मैम? कर्म का तो पूरा रोल होता है। कृष्ण जी जो हैं अर्जुन को कर्म ही करने के लिए कह रहे हैं कि 100% कर्म का तो पूरा रोल है। क्यों? क्योंकि आप देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक होते हैं कर्म को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बैक थोड़ा लेके जाना पड़ेगा, क्या ना है। देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे संचित कर्म, ठीक है। संचित मतलब एक्यूमुलेटेड कर्मास। ऑफ कोर्स मैं इस बॉडी में हूँ, पर एक डेट पे मैं इस बॉडी में आई हूँ, दैट इज़ माई बर्थ डेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बर्थ डेट। बट उससे पहले पता नहीं मैं कितने और मैंने जन्म लिए होंगे, आई एम श्योर। ऐसा तो है नहीं कि मुझे इससे इतनी जल्दी अट्रैक्शन हो गया, ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ 4 या 5 साल की लड़की थी, बच्ची थी, और मुझे कैसे चीज़ मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गई। क्वेश्चन बस मुझे बनाना नहीं आ रहा था, बट इट वॉज देयर कि व्हाट इज़ लाइफ बियॉन्ड डेथ। और मुझे याद है, मेरे को सपने भी आते थे बड़े अजीब अजीब से जब मैं बहुत छोटी थी, बट बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, आपको समझा नहीं सकता। बट वो सपना मेरे दिमाग में आज भी है कि कैसे कैसे मुझे ना ऐसे कुछ ब्रह्मांड सा दिखता था, एंड मैं ना कई बार बैठ जाती थी कि, और ना दिमाग में चलता था व्हाट इज़ लाइफ बियॉन्ड डेथ, लेकिन शब्द नहीं आते ना वो कहने के लिए, मुझे क्या कहना है। तो एनीवेज चलो हम वापस चलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो किया होगा मैंने पास्ट लाइफ में भी ना अपने, कि जो मुझे इतना अट्रैक्शन भगवद गीता से हुआ है और मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट करा। तो ये एक लाइफ का काम नहीं है, मेहनत तो मैंने बहुत करी होगी, आई एम श्योर। तो अभी मैं और डिटेल में इसमें हम समझेंगे और सब चीज़ें। तो वो हमारे जो कर्मास हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं,
दैट इज इन, उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेटेड कर्मा, संचित कर्मा। ठीक है। अब क्या होता है जब हम लोग एक बॉडी में आ जाते हैं या एक लाइफ में आते हैं, तो वो लाइफ में भगवान हमें बॉडी देता है, या तो मेल बॉडी मिलेगी या फीमेल बॉडी। जैसे आपसे नहीं पूछा गया कि मेल मिल चाहिए फीमेल चाहिए, पूछा था आपसे? पता भी नहीं। मुझसे भी नहीं पूछा। आपसे पूछा था मेल चाहिए फीमेल चाहिए? आपसे भी नहीं पूछा होगा, है ना? क्या तो यानी कि हमें जो दिया गया हमने पकड़ लिया। कि आपसे पूछा कि आपको अंबानी फैमिली में पैदा होना है या एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना है? नहीं पूछा, मुझसे भी नहीं पूछा, है ना? आपको गोरा रंग चाहिए, काला चाहिए, आपको हाइट कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। तो यानी कि संचित कर्म में से कुछ निकाल के हमें दे दिया गया। दिस इज कॉल्ड आर प्रारब्ध। ये बहुत सुना होगा आपने वर्ड प्रारब्ध। तो ये प्रारब्ध जो है ना हमारी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 60% रोल प्ले करता है हमारी इस पूरी ज़िंदगी में, जो अभी हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे। उसके बाद 40% होता है हमारे कर्मास। कि अब मैं कर्म कैसे करूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दे सकती, वो प्रारब्ध है, क्योंकि मैं कुछ तो कांड करके आई हूँ या कुछ अच्छा करके आई हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है ना? ऐश्वर्या राय ही क्यों है? हम क्यों नहीं बने ऐश्वर्या राय? या हम कोई रोड वाले वो क्यों नहीं बने हैं जो बैगर्स होते हैं, रोड पे बैठे होते हैं? हम वो भी तो नहीं बने ना, कुछ तो हमारे कर्माज हैं, है ना? तो अब कर्म की बात करते हैं। तो पहले मुझे ये शायद समझाना बहुत ज़रूरी था कि हम समझें। तो यानी कि 60% हमारा प्रारब्ध है, 40% हमारा क्या है? कर्म है। तो जिसे कहते हैं हम लोग फ्री विल की बात करते हैं, है ना? अभी जो फ्री विल है ना, ये हम 3 तरह से करते हैं। इसकी बाइफिकेशन और आती है, जैसे कि नंबर 1 मनसा वाचा कर्मणा। मन से मैं क्या सोच रही हूँ किसी के बारे में, है ना? वचन से मैं क्या बोल रही हूँ, कर्म से मैंने क्या एक्शंस करे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा भगवत गीता सुना दी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उठाए ना उठाए, अपना धनुष उठाए ना उठाए, ना उठाता तो ना उठाता। वो ज्ञान ले लिया उसने। ज्ञान तो संजय को भी मिला और संजय ने उनको भी सुनाया, धृतराष्ट्र को भी सुनाया। संजय को तो समझ में आ गया, धृतराष्ट्र तो फिर वहीं का वहीं है, उसको तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, है ना? तो कर्म का तो 100% रोल होता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपका कर्म बनाती हैं। मनसा वाचा कर्मणा, आप वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हो, आप दिल से क्या सोच रहे हो, और आप एक्शन क्या कर रहे हो। मैं किसी को थप्पड़ तभी जाके मारूंगी जब मेरे दिल में उसके लिए कुछ कड़वाहट होगी। मैं किसी को मुंह से गाली तभी दूंगी जब मेरे दिल में कोई कड़वाहट होगी, है ना? या मैं किसी को बहुत प्यार तब करूंगी या उसको हक तब करूंगी जब मेरे अंदर उसके लिए प्यार होगा। तो यानी कि तीनों चीज़ें अलाइन होनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने कर्म अच्छे करते हो ना, तीनों को मिला के, तब आप अपने प्रारब्ध भी चेंज कर देते हो। इतनी ताकत होती है आपके कर्म में। तो क्या कर्म से प्रारब्ध पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं हम? देखो, पूरी तरीके से अफकोर्स हम जेंडर तो नहीं चेंज कर सकते, अपने पेरेंट्स चेंज नहीं कर सकते, अपनी रूपरेखा चेंज नहीं कर सकते, जो है वो तो है। बट लेकिन हम अपनी डेस्टिनी ज़रूर चेंज कर सकते हैं। मेरी डेस्टिनी में अगर कुछ और है और मैं कर्म ही ना करूं तो मैं वहीं की वहीं रहूंगी ना। लेकिन अगर मैं कर्म कर रही हूँ तो आई कैन चेंज माई डेस्टिनी। जैसे अगर मैं न्यूमरोलॉजी से बताऊँ आपको, महिमा जी, जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो ऑफकोर्स आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, तो वहाँ तो बात जाती जाती है कई बार ना। तो उसमें क्या कहते हैं कि 6 और 3 का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, क्या कहते हैं इसका, मूलांक और भाग्यांक का, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये 0 लक फैक्टर होता है इन लोगों का। मतलब मेरा 0 लक फैक्टर है एक तरह से एज पर न्यूमरोलॉजी, एंड दैट्स ट्रू फैक्ट। But by my karmas, I have been reading Bhagavad Gita since 2007 by the grace of my guru, Her Grace Anang Mohini Devi Dasi. तो उनकी शेल्टर में मैंने भगवद गीता पढ़ी, लोगों को पढ़ाई भगवद गीता, एंड आई हैव इवॉल्व माई सेल्फ। मैं चेंज नहीं बोलूँगी, आई हैव इवॉल्व माई सेल्फ सो मच कि लिटरली मेरे पास अपॉर्चुनिटी चल के आती है, लिटरली। सो कर्म से यू कैन चेंज एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले कुछ बात कर रहे थे ना काम की, कि यार जॉब ना करके इंसान को बिजनेस करना चाहिए। तो मैं ही बोल रही थी कि नहीं, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बल्कि बोलती हूँ कि आप मेरे पास हो तो सीखो यार, टेरो सीखो, कुछ करो एंड जस्ट स्टार्ट योर वर्क। मैंने रास्ता देखा है, सो आई विल शो यू द वर्क, रास्ता ना कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। सो आई डोंट माइंड कि अगर वो ग्रो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से कोई और मिल जाएगा मुझे एम्प्लॉय,
देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मेरे अगर हाथ में किसी की हेल्प करने तो मुझे कोई और मिल जाएगा। तो मैम कर्म में ही इस सॉरी गीता में ही इस बात का जिक्र है कि कर्म जो है आपके अधिकार में तो होता है, हाँ, आप कर्म कर सकते हो, लेकिन कर्म से मिलने वाले फल पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। ऑफ कोर्स। वो जो है तो वो होगा ही जो फल मिलना है। और पर मिलते हैं मेरे फल। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी इस चीज़ को लेके है कि हम अगर कर्म पे हमारा अधिकार है, और ये कहा जाता है कि कर्म से ही फल मिलता है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर कर्म पे हमारा अधिकार है तो हम उस कर्म के आधार पर फल पर अपना अधिकार क्यों नहीं पा सकते? नहीं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है। मतलब आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो ना बहुत ज़्यादा, वो तो मिलना ही मिलना है। आपने अगर बैंक में 10 रुपये जमा कराए हैं तो 100% आपको 10 ही वापस मिलेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलेंगे। ये यूनिवर्स है, ये आपको देगा देगा। भगवान को क्या करना है आपके कर्म का, बेचारे का वो क्या करना है, वो अपना बांसुरी बजा के खुश है। वो तो हम ही उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होना है। मतलब फल पर हम अधिकार कर सकते हैं अपना कर्म ऑफ के आधार कोर्स पे। बिल्कुल हम अधिकार बिल्कुल कर सकते हैं। और अब क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, वी कैन एंजॉय आवर फ्रूट्स एज वेल। और आप सारे फ्रूट्स को भगवान को अर्पित कर दो ना, तो वो तो कह ही रही है ना, भुक्तनाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। बस तुम मुझे ये जानो कि मैं जो है सारी लिविंग एंटिटी का जो है ना, क्या कहते हैं, भगवान मैं ही हूँ, है ना, वेलविशर मैं ही हूँ। तो मैं तुम्हारा वेलविशर हूँ ना, राइट। सिंपल सी चीज़ है। बस अपने कर्म करो, रिजल्ट कहीं नहीं जाना, 100% मिलना है। मेरे जैसा इंसान जिसका 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पे देख रहा है वो पक्का आपको कमेंट करेगा कि भाई इनको कुछ नहीं मिलता, 6 और 3 वालों को। मुझे सब मिलता है, सब मिलता है, कर्म के आधार सब। मैंने लिटरली मनसा वाचा कर्मणा पे मैंने बहुत काम किया है। मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। हाँ, जब मैं अपने फ्रेंड्स के बीच हूँ फिर मैं नहीं सोच समझ के बोलती, फिर मैं बिंदास हो जाऊँ। बिंदास इन द सेंस जो मस्ती करनी है, मस्ती में तो आप कुछ भी बोलो ना, या तो ये जो मैम प्रेम और मोह का संबंध होता है, गुरु द्रोण को भी उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि आप अपने पुत्र से प्रेम नहीं करते हैं, आपको उससे मोह है। आज के समय में प्रेम जो है उसको कैसे परिभाषित किया जाए? और ये जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं मोह ही है, उससे खुद को कैसे दूर रखें? ये जो मोह है, चाहे वो इंसान से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, किसी भी चीज़ से, तो उससे कैसे दूर रहें, उस मोह से, गीता से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। इसको समझना ना थोड़ा सा ना डीप है, क्योंकि ना इसमें जो डिफरेंस है ना वो बहुत हेयर लाइन का डिफरेंस है। जितना पतला सा एक बाल होता है ना, बस उतना सा ही डिफरेंस है। प्रेम और मोह होता है ना, कहते हैं लव एंड अटैचमेंट। जस्ट लव एवरीवन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी से प्यार, जैसे छोटा एक बच्चा है आपका फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सर्दी हो रही है, उसका नाक बिल्कुल बंद है, गला बिल्कुल बंद है, और बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ठीक है। आप और आपके हस्बैंड जी बाहर जा रहे हैं और बच्चा आपके साथ में, और वो बच्चा आइसक्रीम का उसने वो देखा, शॉप देखी, और वो फैल गया कि मेरे को तो ये चाहिए, अब उसको तो वो खानी है। अब आपको पता है अगर मैंने इसको दिलवा दी तो उसका गला और ख़राब हो जाएगा, बच्चा और परेशान होगा। वो बच्चा ज़मीन पे लेट गया और मतलब उसने पूरा धमाक चौकड़ी जमा दी है। व्हाट यू विल डू? मैं तो नहीं दूंगी। आप नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, मतलब वो मतलब पैर वैर अपने हाथ वाथ पटक रहा है, मतलब क्यों नहीं दिलाओगे आप? बच्चा परेशान हो रहा है, भाई दो। क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बट वो तो कीचड़ में भी लेट रहा है, आप क्या करोगे अब कोई आप? बात नहीं, मैं उसको फिर से नहला धुला के फिर से तैयार बैठा दूंगी। लेकिन दिलाऊंगी नहीं। या फिर आप क्या करोगे जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे? उसको उठा के कान पे चिपकाओगे, मतलब घर चलो तो सीधा। दैट इज़ लव बेसिकली। क्योंकि आपने उसको तकलीफ भी दी है। चांटा लगाया तो तकलीफ भी हुई ना, या उसको वैसे चांटा भी नहीं लगाया, उसको वैसे खींच के लेकर गए हो, कुछ भी है, तो वो तकलीफ में है, वो लेटा हुआ है ज़मीन पे, फड़फड़ा रहा है कि चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो तकलीफ है ना उसके लिए तो। लेकिन आपने क्या करा? आपने वो, आप उसका, आपका प्यार है क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है, राइट। और एक अटैचमेंट क्या होती है? अरे यार रो रहा है यार, दिला दो यार, उसका और नुकसान हो गया। तो अटैचमेंट में आप अपना भी नुकसान करते हो, उसका भी करते हो, क्योंकि बच्चा रात को फिर से रोएगा, क्योंकि उसके फेफड़े फड़फड़ाएंगे उस टाइम पर, है ना, आवाज़ करेंगे क्योंकि आइसक्रीम खा ली उसने, और आप भी रात को नहीं सोओगे, बच्चा भी नहीं सोएगा रात को। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अटैचमेंट में ना आप भी परेशान होते हो, सामने वाला इंसान भी परेशान होता है। लव में आप फ्रीडम देते हो। आई एम सो सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ। तभी आज की तारीख में अगर आप यूथ देखो ना, इनको ना अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है।
है ना, तभी तो परेशान होते हैं ना, ये फ्रीडम नहीं देते हैं एक दूसरे को। तो मैम हम ये पहचाने कैसे कि भाई मुझे किसी से प्रेम हुआ है, या फिर मैं जो जो भी फील कर रही हूँ उसके लिए वो सिर्फ एक मोह है, एक अटैचमेंट है? देखो, अगर आपको शांति लगती है ना अंदर से, किसी से बात करते हुए, जो भी रिश्ता आपका जिनके साथ में है, वो कहीं भी इंसान जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो और कंटेंट फील करते हो, दैट मीन्स इट इज़ लव। लेकिन अगर आपको एक थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है उसके कुछ कहने से, करने से, आने से, जाने से, उसकी किसी भी एक्टिविटी से, तो वो आपका मोह है बेसिकली। जैसे कि एक एग्जांपल और आता है ना, अगर हम भगवत गीता में देखें तो जैसे द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, तो द्रोणाचार्य वॉज अ वेरी वाइज पर्सन, वेरी वाइज लाइक गुरु एज वेल। उन्होंने अपने उनको क्या कहते हैं, कौरवास को, पांडवास को पूरी अच्छे से नॉलेज दी, सब कुछ ट्रेनिंग दिया है, बट उनका अपने बेटे की तरफ एक ज़्यादा अटैचमेंट था, है ना। तो उन्होंने अपने बेटे की अटैचमेंट में उनकी डिज़ायर सारी पूरी करी है, बट उसको अपने जैसा नहीं बना पाए, ना उनको पांडवास के जैसा बना पाए कभी भी, क्योंकि तो जब आप किसी को सुविधाएं देनी शुरू कर देते हो ना, कि हाँ इसको ये भी मिल जाए, ये दुखी ना हो, ये दुखी ना हो, ये दुखी ना हो, सो दैट इज़ अटैचमेंट बेसिकली। अगर वो इंसान अपनी तरफ से कुछ बन के नहीं निकल रहा ना, अपने अपने वजूद में नहीं है अकेला खड़ा होके, मतलब अकेला अपनी लाइफ को लीड नहीं कर पा रहा है, राइट। सो दैट मीन्स वो आपने कहीं ना कहीं उनके साथ में अटैचमेंट में उनका कर दिया बेड़ा गर्क बेसिकली। लव आपको फ्रीडम देता है और उनको भी फ्रीडम देता है। अच्छा, ये भी चीज़ हो सकती है क्या मैम कि जैसे अगर मैं किसी से मोह में हूँ, तो ये भी हो सकता है ना कि मैं ये मेरा ये विचार हो कि भाई ये जो है बंदा, ये इंसान मुझ पे नाज करे, मुझ पे गर्व करे, इसको ये महसूस हो कि मैंने इसके लिए ये किया, है ना? कि ये भी चीज़ हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस ना। हाँ, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि ये बंदा जो है सामने, ये महसूस करे कि मैं इसके लिए ये कर रही हूँ, मैंने इसके लिए ये सब कुछ किया। ये सब भी मोह की कैटेगरी में ऑफ आता कोर्स, होगा। फिर मैं आ गया ना। भगवान तो कह ही रहे हैं ना कि मैं ही हूँ सब कुछ यार, आपके पास कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभाष्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम नृषो। कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं हूँ कौन, मैं हूँ, आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, रसो अहम अपसु कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, जो पानी का जो टेस्ट है ना, वो भी मैं ही हूँ। प्रभाष्मि शशि सूर्यो, शशि यानी कि चंद्रमा, और सूरज की जो रोशनी है वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। और जितने भी वेदास में ओमकार का जो शब्द आते हैं, कोई भी वेद पकड़ लो उसमें ओम सबसे पहले आता है, कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो उसके बिना। और कहते हैं एबिलिटी इन मैन पौरुषम रशो, तो तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है वो भी मैं ही हूँ। तो आप कर क्या रहे हो दूसरों के लिए? आपने तो कुछ भी नहीं किया ना। आपके अंदर जो एबिलिटी दी है जिसके कारण से आप दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हो, वो भी तो भगवान श्री कृष्ण ने दी है। मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ, मेरी अपनी एबिलिटी थोड़ी ना है, भगवान ने मुझे बोलने की ताकत दी है तो मैं बोल रही हूँ। मुझे रिमेम्बरेंस दिया है तो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो है, तो मैं बोल पा रही हूँ उसको। ये तो हमारे पास कुछ नहीं है। जिस दिन वो सोल निकली सब डेड है। यहीं से उठाओगे, यहीं से बोरिया बिस्तरा बांधा, सीधा दो दिन में इंतज़ार नहीं करता। 2 दिन छोड़ो, 4 घंटे भी इंतज़ार नहीं करते हैं, फटाफट टाइम निकालते हैं, अरे अरे सनसेट होने वाला है, अरे यार वो, अरे वो शमशान में ये है ना, जिस बॉडी से में इतना प्यार होता है किसी से, हाँ ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ, ये मेरा बच्चा, सब निकल लेते हैं। यस। अच्छा, आज जैसे मैं ये जानना चाहूँ मैम कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है और हो सकता है कि उसको फल बाद में मिले, लेकिन अभी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो वो जो असफलता की हताशा होती है वो बहुत परेशान करती है लोगों को। तो भगवत गीता कैसे हमें ये बताता है, क्या सिखाता है कि असफलता जब आपको मिले तो आप उस चीज़ से कैसे डील करो, उससे कैसे निकलना है हमें? सिंपल सा मैं दोबारा शायद उसी वाले वर्ड्स की तरफ जाना चाहूँगी। देखो, सफलता और असफलता ना, इसके पैमाने भी ना हमने बनाए हैं। आप सोचो, जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, क्या कभी आपने सोचा था कि मैं कभी पॉडकास्ट करूँगी? पॉडकास्ट होता भी नहीं होगा उस टाइम पर, नहीं होगा ना। अब आपने ये, हम लोग कर रहे हैं ये वाला काम। टेरो टेरो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि यार मैं टेरो कार्ड रीडर, टेरो कोच बनूंगी, है ना। तो इस सफलता और असफलता के पैमाने भी हमारे ही हैं। अंबानी भी कह सकता है कि मैं अभी भी सफल नहीं हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी 4 लोग अभी और बैठे होंगे, करेक्ट और नॉट। तो ये तो आपको अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लानी पड़ेगी, है ना। शांति मृच्छति, तो आपको तो शांति लानी पड़ेगी ये सोच के ही कि भैया
मैं ज़िंदगी में धीरे धीरे करके अपनी मेहनत करता जा रहा हूँ, मुझे अपने आप को एज अ पर्सन मुझे इवॉल्व करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में मुझे अपना जो भी मेरी सफलता और असफलता ये तो कभी नहीं ख़त्म होती है, सीढ़ियाँ कभी नहीं ख़त्म होती है। जैसे मैंने शुरू में आपको 7 चक्रास का मैं बता रही थी ना अभी, ये एक्चुअली ये 7 चक्रास नहीं है, हमारी लाइफ की स्टेजेस होती हैं बेसिकली। जब आपका बेसिक पूरा हो जाता है ना, दैट इज़ रूट चक्रा, है ना, जिसको मूलाधार, मूल, लाइफ का मूल क्या होता है? लाइफ का मूल यही तो होता है ना, आपके पास रोटी कपड़ा और मकान हो, बेसिक चीज़ें हो। जब आपका वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आप कहते हो चल यार थोड़े से पैसे हैं ना, चला चला वहाँ वहाँ घूम कर आते हैं, यहाँ घूम कर आते हैं, अपनी यथाशक्ति हम घूमते हैं, है ना। तो दैट इज़ आर सेक्रल चक्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र, स्वाद, ज़िंदगी के स्वाद लेना, है ना। फिर हमें नेम फेम चाहिए होता है उसके बाद में, कि अब ये सब चीज़ें मेरी सेट है, अब मैं देखती हूँ मैं अपने काम में थोड़ा नेम फेम लेना स्टार्ट करती हूँ। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा ये ख़त्म नहीं होता है, लेकिन फिर हम लोग आते हैं अपने हार्ट चक्रा पे, ठीक है। ये सब चीज़ें ना कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है कहीं भी है। हार्ट चक्रा पे आते हैं। हार्ट चक्रा क्या कहता है कि भाई इमोशंस को ना बैलेंस करो। क्यों? हार्ट चक्रा का जो कलर है अगर हम बात करें तो दैट इज़ ग्रीन कलर, बट हम हार्ट को बनाते हैं किससे? पिंक कलर से ना, पिंक से या रेड से बनाते हैं। तो इसका कलर पिंक भी है और इसका ग्रीन भी है। ग्रीन कलर मतलब हरी, हरा, हरी, है ना, है ना। भगवान हरी है ना, हर लेते हैं हर एक चीज़। तो भगवान कहते हैं लव मी, एंड पिंक इज राधा रानी, आई एम हेयर टू गिव यू लव। तो आपको आप कभी भी देखो जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये एक लेवल पे स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाते हैं? आप किसी को भी उठा के देखो, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके चक्रास आप यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है, ये आपने सारा नेम फेम ले लिया, नाउ यू आर कमिंग हियर द हार्ट चक्रा, कि मुझे अब प्यार देना है लोगों को और मुझे प्यार लेना है ना। देन उसके बाद आप आते हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो शब्द है ना, जो मैंने सीखा है अभी तक, जो मेरे शब्द हैं वो दुनिया तक जाए। स्टीव जॉब्स, है ना, नरेंद्र मोदी जी, वो जो बोलते हैं फॉलो करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं मैक्सिमम लोग, है ना, राइट। फिर यहाँ तक हम लोग आते हैं। तो ये जो सक्सेस की आपने बात कही है ना, तो ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज सक्सेस लेने के बाद में यहाँ पे सक्सेस आपने ले ली, फिर आप उसका नेक्स्ट लेवल आता है। फिर आप जो है ज्ञान के अपने चक्षु खोलते हो, एंड देन आप भगवान से कनेक्शन बनाते हो, और ये सब आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जब आप सक्सेस ले लिया आपने और आप वहाँ तक ना हो। हाँ, सब लोग अच्छा, आएंगे। इसके कोई लिए कोई पर्टिकुलर एज तो डिफाइन नहीं होती होगी कि आपको किस जगह किस एज में जाके कौन से चक्रास आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होंगे? अगर हम लोग बात बॉडी की कर रहे हैं, सोल की तो कोई एज ही नहीं होती है ना। सोल तो चलती जा रही है। मुझे नहीं पता आपकी सोल की क्या एज है, मेरी सोल की क्या एज है। हम तो जब बात करते हैं बॉडी की एज की बात करते हैं कि महिमा व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ माइन एज, है ना। तुम तो बॉडी की एज की बात करते हैं। देयर इज़ नो एज ऑफ सोल एट ऑल। वो तो चलती जा रही है। पता नहीं आप मेरे से छोटी हैं एज में, पता नहीं आपकी सोल मेरे से ज़्यादा एज की होंगी, यू नेवर नो। आज की जो ये दौड़ती भागती ज़िंदगी, जहाँ पे लोग दावे करते हैं कि मेरे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन जो है उनकी लाइफ में रहता है। वो जब घर पे जाते हैं या फिर जब अकेले होते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि हम अंदर से बहुत खाली हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। ये अकेलापन, ये खालीपन, भगवत गीता इस चीज़ से कैसे लोगों को कनेक्ट करता है कि भाई आप अकेले नहीं हो, अगर आप अकेले हो तो आप ये करो। देखो, सबसे पहले तो ना क्वेश्चन नो डाउट बस बहुत अच्छा है आज के यूथ के लिए क्या हमारे लिए भी है, कि डेफिनेटली अगर आप भगवत गीता वैसे ही पढ़ लेते हो, बिकॉज भगवत गीता अपने आप में ना एक कंप्लीट बुक है। बिकॉज ये किसी मटेरियल इंसान ने नहीं लिखी है, ना ही मटेरियल इंसान ने बोली है। समझना, भौतिक पुरुष आप और मैं भौतिक हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, खराब हो जानी है, ड्विंडल हो जानी है एक टाइम पे। भगवान श्री कृष्ण वॉज 125 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, जब वो महाभारत के युद्ध में उनको उपदेश दे रहे थे। क्या उनकी कोई बहुत लंबी दाढ़ी वाड़ी ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज सच अ हैंडसम मैन, लाइक 16 ईयर ओल्ड पर्सन, और वो आज भी ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले तो मैं वही बात करूँगी कि भगवत गीता जो बोली गई है ना, वो एक एक शब्द वो भगवान के मुख से बोला गया है। जैसे इसमें ऑलमोस्ट 700 के करीब श्लोक हैं, जिसमें से 524 के आसपास में भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 84 के करीब जो है अर्जुन ने बोले हैं, और अगर मैं बात करूं 14 के करीब जो है इसमें श्लोक संजय के हैं, और एक जो है सिर्फ धृतराष्ट्र का है ना, जो सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा था।
तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं हमारे से तो बहुत आगे हैं, है ना। अब कोई अगर वो शब्द बोल रहा है तो एक एक शब्द में इतनी डेप्थ होती है कि अगर आप उनको पढ़ने लग जाओ ना, यू विल नॉट फील लोनली एट ऑल। और जब हम भागवतम भी पढ़ते हैं ना, तो भागवतम में हम हमेशा सुनते हैं ये सब चीज़ें कि जब भी हम भागवतम का पाठ करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं आसपास ही होता है, बिकॉज वो एनर्जी है ना, एनर्जी तो आ ही जाती है। तो जब भगवत गीता ही पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ही इज़ देयर विद यू, यू आर नॉट ऑल अलोन। तो इसमें एक श्लोक भी आता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योग क्षेमम वहामि अहम। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे वर्शिप कर रहे हो ना विदाउट फेल, और मेरी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को वर्शिप कर रहे हो, व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म? यहाँ पे क्यों ट्रांसेंडेंटल फॉर्म यूज़ किया गया है? ठीक है, क्योंकि भगवान की जो फॉर्म है वो सत्य चित्त और आनंद की बनी है, हमारी सोल है वो भी सत्य चित्त और आनंद की बनी है। इटर्नल, ब्लिसफुल एंड नॉलेज। इटर्नल मतलब जिसकी ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। हमारी सोल की भी कोई बिगनिंग और कोई एंड थोड़ा ना है, बॉडी का ही तो है, और उसमें हम खुश रहते हैं, यस मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, है ना। सो इटर्नल, ब्लिसफुल मतलब कि हैप्पी है हमारी सोल। आप कभी भी देखो हम मंदिर में जाते हैं ना, हम खुश हो जाते हैं मंदिर में जाके, क्यों? क्योंकि भगवान की सत्यचित आनंद की जो विग्रह है वो हमारी सोल का फूड होता है ना। हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं जाके, फटाफट से हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो सत्यचित और आनंद मतलब हैप्पी हो जाते हैं ना, ठीक है। और नॉलेजेबल तो है ही है, क्योंकि हमें फटाफट से ज्ञान समझ में आ जाता है सोल को, बट माइंड कहता है नहीं ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे वर्शिप करता है, मेरी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को वर्शिप करता है, टू देम, उनके लिए आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। जो उनके पास में है मैं उसको प्रिजर्व रखता हूँ, और जो उनके पास नहीं है मैं उनको ला के देता हूँ। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल वर्स। तो आप कहाँ अकेले हो? अब बुलाओ ना उसको, भगवान को। तो वो आपके पास है, आप अकेले नहीं यस, हम लोग कितनी मटेरियल किताबें पढ़ते हैं, ये राइटर, वो राइटर, वो राइटर, ये राइटर, दे आर नॉट स्पिरिचुअल, राइट। ये भगवत गीता आप पढ़ो, ये इटर्नल है। आप देखो इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं। हमने हमारी जो स्कूल की किताब है उसमें कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं ना जी। पहले 9 प्लैनेट थे, प्लूटो को हटा दिया, 8 है, हमने तो 9 पढ़े हैं। हाँ, भगवत गीता के 700 श्लोक है तो वो 700 के 700 ही हैं आज तक, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप अकेले नहीं हो। व्हेन यू रीड भगवत गीता, दैट्स माय गारंटी, आई एम टेलिंग यू, ओके, यू विल नॉट बी लोनली एट ऑल। आपके सारे रास्ते बनेंगे। मेरे साथ 6 और 3 वाला इंसान के पास अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बीच में भागवतम की बात कर रहे थे, हाँ, तो ये भगवत गीता और भागवतम, इसमें क्या अंतर है? अरे बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। भगवत गीता इज स्पोकन बाय श्री कृष्णा टू अर्जुन, ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच की है। भागवतम, जब वेद व्यास जी ने भगवत गीता को लिखा, टेक्स्ट बनाया, तो ही वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड। मतलब उनको लगा कि यार कुछ तो और चाहिए, कुछ चाहिए और ना, क्या है क्या है क्या है। देन ही वेंट टू नारद मुनि जी। तो नारद जी ने उनको बोला कि वाई डोंट यू राइट अबाउट भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने भगवत गीता लिखी है, बोली है, आप उन्हीं के बारे में लिखो ना। कहते यार ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। उन्होंने भागवतम लिख डाली, जिसमें 18,000 वर्स हैं। इसमें सिर्फ 700 वर्सेज हैं, उसमें 18,000 वर्सेज हैं। कृष्ण जी के बारे में यस, इट इज़ ऑल अबाउट कृष्णा। कृष्णा का वो क्या कहते हैं, बचपन कृष्णा के बचपन से लेके देन क्रिएशन की बात हम करते हैं। ब्यूटिफुल चैप्टर्स, ओ माय गॉड, मज़ा आता है उनको पढ़ के। यू विल अंडरस्टैंड अबाउट 3 विष्णुज। हमें नहीं पता होंगे कौन विष्णुज होते हैं, मुझे लगता है कि हमें एक पॉडकास्ट और करना पड़ेगा भागवतम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। 3 विष्णुज के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। देन कृष्णा की लीलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं 10th कैंटो में आके। व्हेन आई बॉट भागवतम, हाँ, इट्स अ लाइक पूरी पेटी की, मेरे मतलब पूरी पेटी है मेरे पास में। आई थिंक दे आर 18 बुक्स आई थिंक, अच्छा, और इतनी मोटी मोटी जितनी भगवत गीता होती है। ओके, तो लिखी दोनों नारद मुनि, सॉरी वेद व्यास जी ने है। तो फिर वो लिखने के बाद में देन ही गॉट सेटिस्फाइड कि हाँ अब ये जो लिखा है ना, बिकॉज जिसने भगवत गीता बोली है उसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो कैसे पता लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर लास्ट में अगर मैं गीता का पूरा एक सार समेट के ऑडियंस को, व्यूअर्स को देना चाहूँ, तो वो क्या होगा? वो आता है जैसे बड़ा प्यारा सा वर्स है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माँ में वस्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो इसी में, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते मन बना भव मद भक्तो, मुझ में अपना मन लगाओ, अपने सारे डिवोशन मुझे दे दो,
ठीक है, मेरे बारे में ही आप सोचो, आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपको चाहिए, स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार वार एंड ऑल, राइट, बिल्कुल। वो तो आपके कर्म है जो भी आपको मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक वर्स और वो बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, सॉरी अर्जुन को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्म त्याग के। ऑफ कोर्स हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, या फिर हम किसी आश्रम में हैं। आश्रम कौन कौन से होते हैं? क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम उससे अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं, बेसिकली हम आइडेंटिटी बना के बैठ जाते हैं, है ना, कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। वो कहते हैं कि आप जो भी हो, बट व्हेन यू कम टू मी यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो उस टाइम पर, ठीक है। तो सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी एक शरण में आओ, अहम त्वम सर्व पापे भयो, तुम जो मर्जी तुम कुछ कर लो, तुम अपने पाप नहीं मिटा सकते। आई एम द ओनली वन, कि मैं तुम्हारे जो है सारे के सारे पाप को जो है मुक्त कर दूंगा, ठीक है। अहम त्वम सर्व पापे भयो मोक्ष श्यामी मा शुचा, और मैं तुम्हें जो है मोक्ष भी दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है, जाके पढ़ लो। और जब पूरा का पूरा ये पढ़ लिया, संजय ने डायरेक्टली जो है उनको सुना रहे थे, धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, क्योंकि वेद व्यास जी ने उनको उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करी थी, है ना, उनको कि भाई तुम लाइव टेलीकास्ट तुम देख सकते हो एंड धृतराष्ट्र को सुबह तुम सुनाते रहना। तो संजय ने तो बहुत इन्जॉय करा सारा का सारा, राइट, वो सारा कुछ। तो अगर कोई मुझे बोले ना कि आप अगर महाभारत में जाओ तो आप क्या बनना चाहोगे, मैं लिटरली मेरे को संजय बनने का बहुत मूड है कि आराम से बैठ के ना देखते रहो दूर का क्या चल रहा है ना क्या है, भगवान के विराट रूप के दर्शन भी करो, सब कुछ करो। सो जैसे फर्स्ट जो वर्स है वो धृतराष्ट्र ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन पूछने के लिए। तो और लास्ट जो वर्स है ना, क्योंकि अब महाभारत वो सब खत्म हो चुकी है, पूरी की पूरी गीता सब कुछ है, अब तो हम लोग जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसी में चलेगा, है ना। तो जो उनकी स्टार्ट हुई थी तो वहीं पे एंड आ जाता है ना। तो वहाँ पे संजय बोलते हैं, कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूतिर्धुआ नीतिमतर्मम। सच अ ब्यूटिफुल वर्ड्स, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अंदर से ना ऐसे ऐसे ना ऐसे कूल वेव जा रही है। कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, कि जो योगेश्वर कृष्ण है ना, जहाँ जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा, वहाँ अर्जुन होगा। अर्जुन, आप सोचो ना, अपने कृष्ण को बुलाया तो अर्जुन नहीं आएंगे क्या? अर्जुन मतलब आपके पास विक्ट्री आएगी, है ना, विजय आपके पास, श्री होगी मतलब लक्ष्मी, कृष्ण के साथ में लक्ष्मी क्यों नहीं होगी, 100% होगी, है ना। नीति आपके पास में होगी, मतलब मॉरल वैल्यूज आपकी लाइफ में होने वाली है। तत्र पाद धनुर्धरा तत्र श्री विजय, श्री विजय, श्री मतलब लक्ष्मी, विजय मतलब विक्ट्री, तत्र श्री विजय भूतिर्धुआ नीति मतर्मम। वो कहते हैं नीति भी होगी, ये मेरा मत है, ये मैं कहता हूँ, जो मैंने अभी तक पूरा का पूरा देखा है शुरू से लेके एंड तक। सो मतलब मुझे ना गूज़बम्स हो रहे हैं बोलते हुए। तो मैं तो बोलूँगी वन मस्ट रीड भगवत गीता, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने भगवत गीता पे बात की, इतनी खूबसूरत बातें हमने भगवत गीता के बारे में जानी, और वो हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ते हैं कृष्ण जी, और उनकी ये जो गीता का जो संदेश है वो कैसे जुड़ता है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच महिमा जी मुझे बुलाने के लिए। अभी तक हमने जो भी पॉडकास्ट करे हैं बहुत अच्छे हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज कहते हैं ना, ये चीज़ है ना मैंने अपनी लाइफ में उतारी है, और ये चीज़ मैंने अपने बच्चे को भी समझाई है। और मैं जब भी मैं टेरू भी पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ भगवत गीता या इसके टीचिंग के चक्कर में मैंने कभी जॉब नहीं करी। रीज़न बीइंग, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं अपने बच्चे को किसी और के ऊपर छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि ये टीचिंग मुझे अपने बच्चे को भी देनी थी। एंड बिलीव मी वाई आई एम शेयरिंग हेयर ये चीज़ें, कि जब मेरा बच्चा स्कूल में था ना, नाउ शी इज़ 23, बट जब वो छोटी होती थी स्कूल में, तब एवरी टीचर यूज टू आस्क मी, एवरी टीचर, और मैं ये एग्जैजरेट करके नहीं बता रही हूँ, कहते मैम वाई योर चाइल्ड इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम अदर चाइल्ड, क्यों है ये डिफरेंट, ऐसे आपने क्या कराया है। लिटरली मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है जब वो मुझसे पूछते थे टीचर। तो ऑफकोर्स लगता है कि यार ये चीज़ें जब आपने पढ़ी अपने बच्चों में डाली तो बच्चे अलग दिखते हैं, उनकी वैल्यूज अलग। उसकी आज कॉलेज के स्टूडेंट जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी कहते हैं कि यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन। वो लाइफ में इंजॉय करती है, अपनी मस्तीबाजी भी सब करती है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत डिटैच हैं। ऑफकोर्स वी आर डिटैच बट वी इंजॉय एवरीथिंग नाउ। तो यू मस्ट रीड भगवत गीता एंड एवरी वन मस्ट रीड भगवत गीता। पढ़ें इसको, अपनी लाइफ में उतारें, लिटरली आपकी खुद की लाइफ में बहुत बेटर होगी और
आपके बच्चों की भी आप करोगे और अपने स्पाउस की भी करोगे। थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों, आप रितु जी को सुन रहे थे जिन्होंने भगवत गीता पे बात की, और आपको काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। मैं खुद अभी मैं गीता पढ़ रही हूँ, हालांकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप गीता पढ़ें, क्योंकि गीता कोई सिर्फ श्लोक या फिर कृष्ण का संदेश नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी पड़ाव आते हैं उसमें कोई ना कोई संदेश आपके लिए ज़रूर है। तो फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे। अगर कोई सुझाव इस वक्त आप देना चाहते हैं तो कमेंट में जाके ज़रूर दीजिए, और अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।